श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरलायारती नमः। छोटे से चिंटू ने अपने दादाजी को पूछा, दादाजी आपको दांत है या नहीं? दादाजी ने कहा, अब उम्र हो गई, सारे दांत निकल गए। तो दादाजी आप बादाम कैसे खा सकते हो? दादाजी, बेटा अब हमारा बादाम खाने का जमाना गया, मैं बादाम नहीं खा सकता। दादाजी बादाम नहीं खा सकते हो? तो क्या ना, तो ये दादाजी 3 बादाम संभालो ले, मैं वापस जब आऊंगा तब खा ले। खून में, हमारे खून में स्वार्थ को छोड़कर ऊपर का सोचना हमारे बस की बात है। और इसीलिए जिनके खून में परमार्थ और करुणा है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को समझना हमारे बस की बात नहीं। कैसे समझ पाएंगे उनको कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े स्वार्थों को गौण करके जगत के कल्याण के लिए इतने सारे कष्ट उठाए, परमात्मा की भूमिका पर गए बिना परमात्मा को समझना आसान नहीं। और इसीलिए कहा गया है, उत्तम ना गुण उत्तम गावे। कोई उत्कृष्ट कोटि के महापुरुष का गुण गाना है तो गुण गाने वाले को भी एक ऊंचाई पर पहुंचना बहुत जरूरी। हमको ये कोशिश कि अर्यन परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के ये 27 भोग के आधार से कोई करुणा रस मेरे में भी पैदा हो जाए, स्वार्थ की भावना से मैं भी थोड़ा ऊपर उठ जाऊं। मेरे निमित्त से जगत को क्या लाभ हो सकता है, ये मेरे सोच में ये पॉइंट का प्रवेश करो। मैं किसी का अन्याय तो नहीं कर रहा हूं, मेरी वजह से किसी को अन्याय तो नहीं हो रहा है। हमारी विचारधारा में इसका प्रवेश कराना। अभी मुझे ये विचार करना है कि मैंने ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। अभी तक हमारी सोच में ये सब बातें नहीं। बार बार ये जरूर विचार आया है, उसने ये काम किया तो मुझे इतना नुकसान हुआ, उसके उस व्यवहार से मुझे अन्याय हुआ, उसके पास से मैं मेरा कितना काम निकाल सकता हूं। यही भूमिका आज तक हमारी। हमको ये परम करुणा निधान तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी की आज 7वां दिन। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातों में जंपिंग ही के लिया, लेकिन पॉइंट इतना महत्व का है कि परमात्मा परमात्मा बने क्योंकि परमात्मा परमात्मा में रहे। परमात्मा परमात्मा बने क्योंकि परमात्मा परमात्मा में रहे। जो स्वार्थ में रहा वो परमात्मा नहीं बन सकता है, पामर आत्मा जरूर बन सकता है। तो ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी भगवान जिन्होंने 25वें भाव में नंदन राजर्षि के भाव में 1 लाख बरस के साधना काल में मात्र परमार्थ की बुद्धि से, मात्र करुणा की बुद्धि से जगत के जीवों को प्रभु का शासन प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन न्याय चैत्र का मार्ग प्राप्त हो जाए, मात्र और मात्र इस आशय से 11,80,645 मास गमन कर लिए और तीर्थंकर नाम कर्म निकाज किया। अगर हमारे नजर के सामने ये बात भी आ जाए कि परमात्मा महावीर स्वामी ने 24वें तीर्थंकर होकर जो तीर्थ की और शासन की स्थापना की,
वो 5वें आरे में मुझे भी प्रभु का शासन मिले इसके लिए थी। ये बात हमारे हृदय में अगर बैठ जाए और इसी कारण हमारे नजर के सामने आए, हमको प्रभु तेरा शासन मिले इसके लिए आपने पूर्व के 3 भाव में भी जो करुणा बहा, जो प्रचंड पुरुषार्थ किया, हमको दर्शन ज्ञान चैत्र मिले इसके लिए। आपको तो मिल गया, हमको ये मिले उसके लिए आपने जो प्रचंड पुरुषार्थ, और इसके सामने हम शासन और धर्म जन्म से मिलने के बाद कहां भटक रहे, कौन सी भूमिका में जा रहे हैं। भगवान, हम आपके लायक पिता के नालायक पुत्र हैं कि जिन्होंने पिता का नाम रोशन करने की जगह पिता के नाम को कलंकित कर दिया। जब दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, जैन होकर इसने ऐसा किया, तब भगवान हमको तो कुछ असर नहीं होती है, लेकिन हम क्या करें, आपके नाम को कलंकित कर दिया। भगवान हमारे पर ऐसी करुणा करो कि आपने जो करुणा करके हमारे लिए शासन की स्थापना की, वो शासन मेरे हृदय में से कभी जाए, वो शासन को हमेशा मैं पकड़ के हमेशा तेरे ये शासन को, दर्शन ज्ञान चैत्र की आराधना को कभी भी मैं छोड़कर दुनियादारी में भटकता नहीं। भगवान ये करुणा आपको, और प्रभु की ये करुणा हमको सतत बरसती रहे, इसीलिए प्रभुमय होना है। भगवान महावीर स्वामी ने नंदन सिंह के भाव में जब पराकाष्ठा की करुणा कहा जाता है, शुभ अध्यावसाय की पराकाष्ठा जब सभी जीवों के लिए करुणा की भावना होती है, जब सभी जीवों को तारने की बुद्धि होती है, मेरे तप से, मेरे संयम से, मेरे पुरुषार्थ से मैं सभी जीवों को मोक्ष मार्ग दूं, ये प्रकार की भूमिका जब आती है करुणा की, तब पराकाष्ठा का शुभ अध्यवसाय होता है। और ये पराकाष्ठा के शुभ अध्यवसाय से जो तीर्थंकर नाम कर्म, जो सौभाग्य नाम कर्म, जो सुयश नाम कर्म, जो सुस्वर नाम कर्म, जो आदि नाम कर्म, जो प्रथम संगयन, जो प्रथम संस्थान, जो साता वेद्य कर्म, ये पराकाष्ठा के रस वाले होते हैं, अद्भुत कोटि की भूमिका वाले होते हैं। और इसीलिए जब तीर्थंकर होते हैं, तब उनके रूप के तुलना में किसी का रूप नहीं आता है, उनके संज्ञान बल की तुलना में किसी का संज्ञान बल नहीं आ सकता है, उनकी आकार की तुलना में दूसरे किसी का आकार नहीं आ सकता है, उसके यश के सामने दूसरे किसी का यश, उनका आदि नाम कर्म के सामने दूसरे का आदि नाम कर्म, उनका सुस्वर हो, उनका सौभाग्य हो, पराकाष्ठा का होता है। क्योंकि जिन्होंने परम करुणा भावना का भावन किया है, वो इतने पराकाष्ठा के शुभ भाव में होते हैं, उस वक्त उनका जो कर्म बंद होता है, शुभ नाम कर्मों का, साता वेदनीय का जो नाम कर्म होता है, इतना पराकाष्ठा का होता है। और नंदन राजर्षि ने ये पराकाष्ठा की करुणा भावना में जितने भी शुभ कर्म थे, पराकाष्ठा के रस वाले बांधे, मात्र और मात्र पराकाष्ठा की करुणा भावना में ही ये हो सकता है। चक्रवर्ती होने के लिए जो शुभ अध्यवसाय चाहिए, उससे तीर्थंकर होने के लिए जो शुभ अध्यवसाय है, बहुत बहुत ऊपर है। और इसीलिए 6 ग्रह उच्च के होने वाले चक्रवर्ती से 7 ग्रह उच्च के होने वाले भगवान की भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। चक्रवर्ती का जन्म होता है, कोई 56 कुमारी नहीं आती है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, 56 कुमारी। चक्रवर्ती का कोई मेरु पर अभिषेक नहीं होता है, तीर्थंकर का मेरु पर अभिषेक होता है। पूरी बाजी चेंज हो जाती है। उसके पीछे कारण है, चक्रवर्ती बनने वाले के अध्यवसाय में स्वाभिमुखता मुख्य होती है, और तीर्थंकर बनने वाले के अध्यवसाय में परमार्थ मुख्य होता है। ये दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो जिन्होंने परमार्थ की भावना की है, आपको भी समझ रहा है,
जब भी मैं स्वार्थ की भूमिका में हूं, मैं मेरा स्वार्थ देखूंगा, तब आप दुर्भाग्य, अनादे, अपयश नाम कर्म की कमाई करते हो, अशाता वेद्य कर्म की कमाई करते हो। सभी प्रकार के अंतरायों को उदय में आ जाए, इस प्रकार की भूमिका में जा रही हूँ। और जब परमात्मा की भूमिका में जाता हूँ, मेरे से जगत को क्या लाभ हो सकता है, ये भूमिका में जाती है, तब सब पॉजिटिव हो जाता है। तो नंदन राजर्षि ने इस भूमिका से 35 लाख बरस का उपक्रम लगाया, 1 लाख बरस का चारित्र। उत्कृष्ट कोटि के साधना के बिना उत्कृष्ट कोटि का फल मिल सकता नहीं है। मध्यम साधना मध्यम फल, जगन्य साधना जगन्य फल। आपकी साधना में बल कितना है, उसके आधार से भविष्य में आपको फल कितना तीव्र मिलना है वो तय होता है। जिनको भी परमार्थ करना है, वो पराकाष्ठा की भूमिका में भगवान को पता है, मुझे जगत को उपदेश देना है, जगत को अमृत का रास्ता बताना है, जगत को सही सुख का रास्ता बताना है, जगत को आनंद आनंद का रास्ता बताना है। लेकिन मेरी बात जगत सुने, उसके लिए मेरा भी पुण्य होना जरूरी है। अगर मेरा आदे नाम कर्म होगा तो ही दुनिया के लोग मेरी बात सुनेंगे। अगर मेरा आदे नाम कर्म नहीं होगा तो उनके हित की बात करता हूँ, उनके सुख की बात करता हूँ, उनके अमृत की बात करता हूँ, तो भी वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि बात एक भूमिका है। पाप की सलाह देते हो, दुनिया दौड़ने के लिए तैयार है। धर्म की सलाह देते हो, दुनिया कदम उठाने के लिए तैयार है। 14 की शाम है और रविवार है, यहाँ बोलते शनिवार है। 14 की शाम है, छुट्टी का समय है। कोई कहे चल 14 से प्रतिक्रमण करने जाएंगे, 15 दिन के पाप साफ करेंगे। तू जाकर ना, जरा मेरा मूड नहीं। और कोई कहता है कि चल घूमने जाएंगे, कोई होटल अच्छी होटल में खाने जाएंगे, मजा करने जाएंगे, चल कंपनी देता हूं। समझ लो, पाप की किसी ने बात किया तो जितनी शीघ्रता से स्वीकार होते आए, धर्म की किसी ने बात किया इतनी शीघ्रता से स्वीकार नहीं होता है। और इसीलिए अगर आपके हृदय में भगवान की बात बेतानी है तो मेरा भी पुण्य होना जरूरी। वक्ता के पास आधे नाम कर्म होगा तो श्रोता सुनकर तोहती करेगा। वक्ता के पास आधे नाम कर्म नहीं है तो सुनने वाला बार जान के बात कहे, बार कहेंगे महाराज साहब तो बड़ी बड़ी बात करते, प्रैक्टिकल बात करो ना। भूमिका ये रहती है, श्रोता के हृदय में सत्य वचन को स्थापित करने के लिए भी वक्ता का पुण्य चाहिए। और तीर्थंकर परमात्मा को इस बात का पता है कि अगर मेरे पास साधना का बल नहीं होगा, अगर मेरे पास पुण्य का बल नहीं होगा, तो मुझे जो तीर्थ की स्थापना करके जगत को मोक्ष मार्ग बताना है, मैं नहीं बता पाऊंगा। और इसी कारण भगवान महावीर स्वामी ने, हम भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को सुने, इसलिए भगवान ने खुद ने अपने जीवन में 11,80,645 पास कर उग्र कोटि की आराधना किया है। एक ही भूमिका से कि कल उत्कल में तीर्थंकर बनूं तो मेरी बात लोग सुने, समझे, स्वीकारे, अमल में लाए और अनंत आनंद में जाए, लोगों का कल्याण हो, इसलिए मुझे तप करना है। ये परमात्मा की जबरदस्त कोटि की करुणा, और ये करुणा से उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बंध भगवान नंदन राजर्षि के भाव में अंतिम मासक समन में परम समाधि से काल धर्म अंतिम मास खमन 11,80,645। क्या परमात्मा का धैर्य होगा, क्या भगवान का आत्मा बल होगा। क्योंकि जैसे जैसे मास खमन आगे बढ़ते हैं, शरीर को पोषण कितना, एक आस्था। शरीर के पास है रसकस कितना खींचना, 30 दिन का। जरा कल्पना करो। और ये वास कमल गृहस्थ का नहीं है, साधु का है। यानी सभी प्रकार की आराधना
सभी प्रकार के योगों को संभाल कर जिनकी व्यावज करने की व्यावज भी करना है, जितना स्वाध्याय करना है इतना स्वाध्याय भी करना है। ये सब करते करते यानी मैं मास कमन करूंगा, आप मेरी सेवा करो, ये भाव से नहीं। मेरा काम तो मुझे ही करना है, मेरा योग मुझे संभालना है, उसके साथ मुझे मास कमन करना है। तो एक दिन का एकादशा, 30 दिन उपवास और आराधना, सही बात है। धीरे धीरे मास खमन होता जाता है, शरीर की शक्ति कम 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 होती जाएगी, सीधी बात। तब लास्ट मास खमन आया, तब तक में तो शरीर भगवान का कैसा हो गया, एक जरा नजर के सामने। जब अंतिम मास खमन की परंपरा चलती होगी, शायद गुरु भगवंतों ने भी कहा होगा, सवर्ती साधुओं ने भी कहा होगा, बस हो गया, अभी आपके शरीर को देखो, कुछ बचा नहीं है। आप चलते हो तो हड्डी एक दूसरे के साथ टक्कर होती है, हड्डियों का आवाज आता है, क्योंकि बीच में मांस रहा ही नहीं है। आपका चेहरा देखो, मात्र 2 आंख अंदर गहरे घुसी हुई दिखाई दे रही, होठ ऊपर, कोई लालिमा नहीं है। दांत उसके जो भूमिका है वो सारे निकल गए। हाथ में, पंजा में, शरीर में कहीं मांस खून नहीं रहा है। अभी आराम करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा पारना करो, थोड़ी शक्तियां जाने के बाद आगे सोचना। ऐसा शायद गुरु भगवान वगैरह ने कहा भी होगा, पता नहीं है, कहा भी होगा, लेकिन एक 70 साल एक परम परम जबरदस्त कोटि के पुरुषार्थ, शायद उनके मन में होगा, मैं थोड़ी भी मेरी सत्ता के सामने देखूंगा तो मेरी करुणा में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, मैं मेरी सत्ता के लिए थोड़े भी पारना करूंगा तो मुझे जगत को जो देना है उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। 2, 5, 10 जीव को मैं प्रतिबोध करने की ताकत गवा दूंगा, वो बेचारे जीव सुखी हो जाए तो कितना लाभ है। और होने दो होने दो, लेकिन नहीं, एक भी जीव को कमी नहीं करना। क्या भूमिका हुई होगी। और इसीलिए जब अंतिम मास खमन चलते होंगे, शरीर का तो कोई बल ही नहीं होगा, मात्र तप तेज, मात्र आत्मा बल। और मास खमन के पार मास खमन, अंतिम मास खमन 1 लाख बरस। वैसे देखा जाए तो उस काल के वक्त में जवान हुए, और वह जवान वही में भगवान ने अपना आयुष्य पूरा किया। नजर के सामने लाना, नजर के सामने 35 लाख बरस मिनिमम, 35 लाख बरस मिनिमम भगवान ने अपने आयुष्य को उपक्रम लगाया होगा। 35 लाख बरस अगर एकादशा करते तो शायद 60 लाख बरस जी सकते थे। उन्होंने मास खमन के पार ने मास खमन करके शरीर का रस कश इतना खींच लिया कि उपक्रम लग गया, जैसे धन्नो का कंदी। भगवान महावीर स्वामी के काल में 32 साल की, कहा जाता है कि 32 साल की जवान वही में दीक्षा लिया, और जवान वही में दीक्षा लिया तब तो शरीर बिल्कुल टॉप था, मस्त था। लेकिन 9 महीने में, 8 महीना बेला के पारने बेला और 9वां महीना अनशन का, 9 महीने में, मात्र 9 महीने में तो शरीर का रस खींच लिया। भगवान महावीर स्वामी ने खुद ने वर्णन किया है सैनिक के सामने कि ये धन्ना काकंदी कैसा लग रहा है, पूरा वर्णन किया। तो जिस तरह से धन्ना काकंदी ने बेला के पार ने बेला करके अपने शरीर का रस खींच लिया, बस यही आधार से हम कह सकते भगवान महावीर स्वामी ने नंदन राजर्षि के भाव में मांस खमन के पार ने मांस खमन करके अपने शरीर के रस कस के परम समाधि से आयुष्य पूरा हुआ। भगवान 10वें ले लो, वर पंडित पुष्पोत्तर विमान, उत्कृष्ट पति का आयुष्य 20 सागरों का। वैमानिक देवलोक में प्रथम देवलोक से लगाकर अनुत्तर तक 84,70,023 विमान है। उसमें से किल्बिसिक विमान निकाल दो, बाकी के विमानों के लिए
ऐसा माना जाता है। महावीर क्षेत्र में मिनिमम 20 तीर्थंकर हमेशा मिलते हैं और इसीलिए एक एक विमान में अगर वो असंख्य योजन का विमान है और जहां असंख्य देव है, ऐसे एक एक विमान में अगले भाव में तीर्थंकर होंगे। ऐसे कितने देव हो सकते हैं? ये देवलोक का भाव, उसका अगला भाव मनुष्य भाव तीर्थंकर का, अगला भाव तीर्थंकर। ऐसे कितने देव हो सकते हैं? तो कैलकुलेशन बोलता है असंख्य योजन वाले असंख्य देवों जहां रहते ऐसे विमान में एक साथ में असंख्य तीर्थंकर परमात्मा मिलते। ये जिनका दूसरा भाव, दूसरा ही भाव तीर्थंकर का भाव, एक एक विमान में वैमानिक डेवलप किलबिश को छोड़ देने का। जो उत्तम कोटि के विमान है वो हर एक विमान में असंख्य योजन का विमान है, तो उसके अंदर असंख्य देव से जो आने वाले भाव में तीर्थंकर होने वाले। हमारी बात करें तो पार्श्वनाथ भगवान भी 10वें देवलोक में, महावीर स्वामी भगवान भी 10वें देवलोक में। बाद में पार्श्वनाथ भगवान माई साहब बने। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? मात्र 250 वर्ष का। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण से महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण के बीच में कितना डिस्टेंस? 250 वर्ष, मात्र 250 वर्ष। अभी डेवलप की बात करो, विशाखा की बात करो, उसके सामने 250 वर्ष यानी क्या? 24 घंटे की बात करो तो 1 सेकंड भी नहीं। यानी पार्श्वनाथ भी वहां थे, महावीर स्वामी भी वहां थे। कोई समाचार नहीं है कि दोनों मिले थे कि नहीं मिले, इससे कोई बात आती नहीं है। लेकिन कल्पना कर सकते कि वो एक विमान के अंदर में ऐसे तीर्थंकर होने वाले देव भी, जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले, बस देवलोक का भाव पूरा हुआ, बाद में तीर्थंकर। ऐसे एक विमान में भी ऐसे बहुत सारे देव होते हैं और दूसरे जो अधिक ज्ञानी देव है उनको पता चल जाता है ये भविष्य का तीर्थंकर होने वाले, इस भाव में डेवलप में अगले भाव में तीर्थंकर होने वाले। तो जो संकीर्ति देव है दूसरे, वहां शायद एक कल्पना है कि वो तीर्थंकर जो देव है उसके आस पास में सब वेद जाते होंगे। उनको कहते हैं आप तो महातत्व ज्ञानी हो, भविष्य में तीर्थ की स्थापना करने वाले हो, हमको आप हित शिक्षा दो। अभी भविष्य में हमको अगर मानव में जाना है तो किस तरह से जीना होगा, आप हमको उपदेश और मार्गदर्शन दो। और बाद में विनती भी करते होंगे आप तो तीर्थंकर बनने वाले हो, जगत के तारक बनने वाले हो, कहीं कहीं मेरे पर भी निगाह रखना, कहीं मेरे पर भी नजर रख लेना। मैं आपका डेवलप में आपका मित्र हूं, ये बात को वहां भी याद रखना। क्योंकि पहले देवलोक का इंद्र जब भगवान का जन्म होता है उसके बाद, अभी तो च्यवन हुआ, भगवान का च्यवन हुआ है, देवानंदा की कुक्षी में भगवान है और इंद्र को देख पता चला देवानंद की कुक्षी में तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी है। सिंहासन पर से खड़े हो गए, 7 कदम आगे बढ़े और वहां उन्होंने भगवान को नमुत्थुन सूत्र से स्तवना किया। स्तवना करने के बाद वो इंद्र विनती करता है, यहाँ वहां राम है, वहां रहे भगवान, आपको नमस्कार करता हूँ, वहां रहे भगवान, यहाँ रहो, मेरे पर कृपा दृष्टि रखना। ये इंद्र प्रार्थना करता है, कल्पसूत्र में पाठ है कि वहां रहे भगवान, यहाँ रहे, मेरे पर करुणा दृष्टि करना। एक इंद्र भी बीज मात्र जैसी भूमिका में रहे भगवान को ये विनती करते, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां रहे हुए बाकी के सब देव भगवान को विनती करते कि भगवान आप तो करुणा सागर तीर्थंकर बनने वाले हो, जरा हमारे पर भी करुणा कर। भगवान महावीर स्वामी 10वां देवलोक, 20 सागरोपम का आयुष्य परम वैराग्य में, क्योंकि वैराग्य की भूमिका लेकर गई परम वैराग्य भावों में, और देवलोक का आयुष्य तो चपटी में पूरा हो जाता है तो 20 सागरोपम भी, लेकिन सुख का काल स्पीड में जाता है। और महावीर स्वामी भगवान 27वां भाव शुरू होना है और
विचित्र बोलो तो विचित्र और विशिष्ट बोलो तो विशिष्ट घटनाएं होने की शुरू हो गई। एक वर्षों से जमी हुई पेढ़ी, शराबी पेढ़ी, जो पेढ़ी में हजारों लोग अपनी पूंजी रखने के लिए आते हैं, अच्छा ब्याज देते हैं, शराब है, जो भी रखा है सुरक्षित है, ये भूमिका से हजारों व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी वो पेढ़ी में रखते हैं। अचानक समाचार आया, ये पेढ़ी ये नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाने वाली है, ये शराबी पेढ़ी यहाँ से उठने वाली है और दूसरे नगर में जाने वाली है। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि जहाँ जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पूंजी रखी थी उन सबको समाचार मिल गया, ये पेढ़ी अभी उठने वाली है, यह नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाने वाली है। और जो धमा चौकड़ी अफरा तफरी मच जाती है और सुबह होते ही सबकी लाइन लग जाती है, मेरा रुपया लाओ, मेरा रुपया लाओ, मेरा रुपया लाओ। जो उगाई होती है भगवान महावीर स्वामी नाम की एक शराबी पीढ़ी संसार से उठकर मोक्ष में जाने वाली है और सारे कर्मों को मानो के पता चल गया ये तो जाने वाली है, उसके पहले जितनी उगाई करनी है कर, और एक साथ में धान धान सारे कर्मों की उगाई चलो। अभी तो 27 वो शुरू नहीं हुआ है और उगाई चालू है, हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा लाओ। सबसे पहले तो मरीचि के भाव में जो कुल मड़ किया था, इसके कारण जो निज गोत्र था उसने उगाएंगे मेरा लाओ, और उसका हिसाब चुकाने के लिए भगवान देवानंदा माता की कुक्षी में आए, भाई तेरा भी हिसाब पूरा करो। सज्जन है, शराब है, किसी का रखकर दबाकर हाथ ऊंचा नहीं करना है, जिनका जो है सब चुका देना है। ये भूमिका 27वें भाव में देखने को मिलती है। अनेक सारी घटनाएं परमात्मा के हर एक कल्याण के साथ हुई जा जाती हूँ। भगवान के चमन के साथ निज गोत्र, जिसके कारण संवरण हुआ। भगवान के जन्म के साथ मेरु पर्वत पर इंद्र को शंका पड़ गई, ये एक हाथ के भगवान ऐसा कैसे सहन कर सकेंगे। भगवान को मेरु पर्वत कंपायमान करना पड़ा। भगवान के दीक्षा के साथ वीर एकाकी 4000 दीक्षा जो जुनापति, ऋषभ ने भगवान के साथ 4000 ने दीक्षा लिया। पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ भगवान के साथ 300 ने दीक्षा लिया। वासुपूज्य स्वामी भगवान के साथ 600 ने दीक्षा लिया। बाकी सभी तीर्थंकर के साथ 1,000 दीक्षा लिया। मात्र महावीर स्वामी ही अकेले दीक्षा लिया, अकेले। और दीक्षा के दिन ही पहले दिन उपसर्ग स्वरूप इंद्र को विनती करनी पड़ी, भगवान आपके पास मुझे रहने दो, घोर उपसर्ग की परंपरा आने वाली है, कैसे सहन होगा, मैं आपके पास रहता हूं। इंद्र की जो परमात्मा भक्ति, 12 साल देवलोक का मजा छोड़कर वो भगवान के साथ रहने के लिए तैयार है। ये कोई औपचारिक बात नहीं है, मैं मात्र विवेक नहीं कर रहे हैं जरा मेरे घर पे आओगे ना ऐसा विवेक नहीं है, दिल की भावना है। अगर भगवान अनुमति दे तो 12 साल देवलोक को टाला, मैं नीचे। ये इंद्र की भक्ति। भगवान ने तो कहा आप तोषा आप भरोसा, दुनिया में दूसरे के कंध पर चढ़कर कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान को पाते नहीं। जिसने कर्म किया है उसको ही कर्म भुगतने का है, ये मेरा भाव। जितने कर्म बाकी है सभी का हिसाब चुकते करने के लिए इंद्र आपकी कोई सहायता की अपेक्षा नहीं, मेरी साधना मुझे ही कर। बातें दीक्षा के साथ पहले दिन से उपसर्ग एकाकी विहार केवल ज्ञान हुआ, पहली दशा निष्फल गई। वैशाख सुद दशम को केवल ज्ञान हुआ, भगवान की धर्म दशा निष्फल गई, कोई योग्य जीवी नहीं था। भगवान का जब निर्वाण होने वाला है अंतिम, तो वापस ऋषभ ने भगवान के साथ
10,000 मोक्ष में गए और 31 समय बोलो तो 108। अरे अंतिम पार्श्वनाथ भगवान के साथ अप्पा 34 में पार्श्वनाथ भगवान और दूसरे 33, 34 का मोक्ष हुआ। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण अकेले का हुआ, कोई साथ में नहीं। और जब भगवान का निर्वाण हुआ दूसरी क्षण से भस्म राशि नाम का ग्रह शुरू। हरेक भगवान के हरेक कल्याण के साथ कोई ऐसी ऐसी घटना जुड़ी, क्योंकि पूर्व के भवों में जो भी गलती भूल किया है तीर्थंकर को भी माफी नहीं मिलती है। नोट डाउन कर लो, जो भी भूल किया जाता है उसके लिए तीर्थंकर को भी कोई माफी मिलती नहीं है। हर एक गलती का या तो प्रायश्चित करो या तो पनिशमेंट, उसके सिवा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। परमात्मा महावीर स्वामी उनके साथ भी ये सारी भूमिका हुई। भगवान के साथ इंद्र शब्द का भी एक जबरदस्त गति का योग संयोग हो गया। भगवान का च्यवन हुआ और इंद्र को भगवान दिखाई दिए, 10 चेहरा, 27 भाव और भगवान का स्वरण। भगवान का जन्म हुआ, इंद्र को शंका पड़ी क्या कैसे सहन करेंगे। भगवान की दीक्षा हुई, वापस भगवान को शंका पड़ी 12 साल कैसे अवसर का सहन करेंगे। इंद्र आ गया, च्यवन में भी इंद्र। भगवान निज कुल में क्यों आए? जन्म के भगवान इंद्र है, भगवान सहन कैसे कर सकेंगे। दीक्षा के वक्त वापस इंद्र उपसर्ग आएंगे, भगवान कैसे सहन करेंगे। केवल ज्ञान के बाद इंद्र नहीं आया तो इंद्रभूति आया और इंद्रभूति ने शंका रखी है जीव है या नहीं है, और भगवान ने उसकी शंका का समाधान किया। जब निर्वाण परसों निर्वाण की बात करेंगे तभी इंद्र वापस आ जाएगा और इंद्र कहेगा भगवान एक क्षण आयुष्य बढ़ा दो, एक क्षण आयुष्य बढ़ा दो। आपकी नजर में वो भस्म राशि ग्रह आएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वहां भी इंद्र आ गया। भगवान के साथ इंद्र का एक जबरदस्त गति का कनेक्शन। परमात्मा का च्यवन, भगवान का जन्म, भगवान ने गृहस्थावास में ही हमको क्रोध मान माया लोभ 4 कसाई को जीतने का रास्ता बता दिया। माता की कुक्षी में भगवान माता को असाता न पहुंचे इसके लिए, जगत को साता देने के लिए मेरा अवतार होने वाला है। तो पहला तो मेरी माता है, सबसे पहले तो मेरी माता है, उसको साता कैसे दे सकता हूँ, मुझे उसको भी साता देना है। भगवान स्थिर हो गए, मानो के ब्रह्म के ध्यान में स्थिर हो गए। माता दुखी दुखी, भगवान अच्छा करने गए और माता ने पकड़ लिया बुरा। माता ने गलत ही पकड़ लिया, भयंकर विलाप वगैरह करने लगे। मैं किसी का अच्छा करना चाहता हूं और वो गलत मान ले, उल्टा मान ले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अरे मैं तेरा अच्छा करना चाहता था, तू उल्टा समझ जाए। भगवान ने क्रोध नहीं किया, भगवान ने जीवों की मोह दशा को देखा और ऊपर से संकल्प किया माता पिता के जीवन में रिक्शा नहीं। भगवान कहते क्रोध जीतने का ये उपाय है, किसी का मेरा जो व्यवहार उसके रिएक्शन वगैरह में किसी का कोई भी व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का उचित अनुचित किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, समझ लेना है। अगर क्रोध को जीतना है तो एक सीधा उपाय है, बेचारा भी मोह दशा में, उसको इतना विवेक है नहीं। सीधी बात है, बालक को थोड़ा विवेक रहेगा कि कहाँ तत्ती करना कहाँ नहीं करना, वो तो कभी कर लेता है। माता को समझना है, बालक है बेचारा बालक, उसको थोड़ी अक्ल है। भगवान ने हमको रास्ता बताया कि क्रोध को जीतना है तो दूसरे का अपराध मत देखो, दूसरा अभी बालक की भूमिका में, अभी उसको विवेक प्राप्त नहीं। भगवान ने हमको अभिमान जीतने का रास्ता बताया। जब मेरू पर्वत उसको भगवान ने अंगूठा दबाया, मेरू पर्वत को हिला दिया। भगवान ने कहा अभिमान को भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभिमान भी मेरू पर्वत जितना ऊंचा है। हाँ, बाहुबली के लिए बोलना बराबर है, वीरा मोरा गज थकी था तो हाथी पर से, हे मेरा भाई आप नीचे उतरो। बाहुबली का अभिमान हाथी जितना ही था। मेरे छोटे भाई पहले दीक्षा ली है, मैं बड़ा हूं,
उनको वर्णन करना पड़ेगा, इसलिए मैं केवल ज्ञान के बाद जाऊंगा। बस इतना ही अहंकार था और इसीलिए हाथी की उपमा दी गई। अगर मान लो कल्पना करो कि हमारे लिए कोई प्रतिबोध करने आए तो हमको क्या बोलेंगे? वीरा मोरा, हाथी से। हाँ, हमारा तो हर बात में हर जगह पर अभिमान चलता है। महाराज साहब व्याख्यान दे रहे थे और कोई शावक खुद को ज्ञानी मानता है, उसने महाराज साहब की भूल निकाली। महाराज साहब, यह पदार्थ ऐसा नहीं है, वैसा है। महाराज साहब ने सोचा अभी ये व्याख्यान को डिस्टर्ब करेगा, चर्चा नहीं करने। अच्छा, ऐसा पदार्थ है, बिछा दो। पूरा व्याख्यान नहीं याद रहेगा, पूरे 64 के व्याख्यान याद नहीं रहेंगे, वर्षों के व्याख्यान याद नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक बात को वो आदमी जिसने इससे महाराज साहब की भूल निकाला है, वो जिंदगी में याद रखेगा। जो इस दिन है महाराज साहब ने भूल किया था, मैंने उनकी भूल निकाली है। महाराज साहब तो बोलते हैं ना, हमको सावधान रहना चाहिए, हमको ही महाराज साहब की भूल निकालने का अधिकार है। हमारा अहंकार कहाँ तक पहुंचा हुआ है? हमारा अहंकार बहुत व्यापक है। शायद हमारे लिए कहना पड़े तो कहना पड़ेगा, वीरा मोरा मेरू से नीचे उतरो, मेरू से भी ऊपर चढ़े हुए हूँ। कितनी छोटी छोटी बातों को एक बार दुकान में ग्राहक आया और आपने निपटाया, एक जरा सा निपटाया, उसमें तो खोला वाह वाह हो जाते, मैंने कैसा कमाल किया। एक बार भी जरी छोटी सी भी सफलता मिल गई, कोई व्यक्ति आपको पूछने भी आया, ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, तो आपको गौरव हो जाता है, गर्व हो जाता है, कमाल हो जाता है। मुझे पूछने आता है, मेरी अक्ल है ना भाई कुमार, कहाँ पहुंच जाती। ये हमारी हालत है। भगवान महावीर स्वामी हमको रास्ता बता रहे हैं। मेरू के ऊपर चढ़े हो, अहंकार के मेरू को ध्रुजाना है। इसका उपाय यही है, परमात्मा को याद करो, परमात्मा के अनंत गुणों को याद करो, परमात्मा की अनंत ऊंचाई को याद करो। पूर्व पुरुष से ऋषम निचत्व भावना। ज्ञान सार में यही बात किया है कि पूर्व के महापुरुषों, तीर्थंकर गंधर्व जैसे महापुरुषों, उनकी जो विशेषता और सामने जो नम्रता, तो किस बात का अभिमान कर रहा है? भगवान ने चरण अंगूठे से मेरे को ध्रुजाया नहीं है, भगवान के चरण अंगूठे मेरे अहंकार के मेरे को ध्रुजा रहा। भगवान को आगे बढ़ो। भगवान 7 साल के हुए और इंद्र ने प्रशंसा किया अपनी सभा में, देवों की सभा में प्रशंसा किया। धीरज बल त्रिभुवन लावे, कृष्णा बालक तोले रे। कृष्णा का बालक यानी वर्तमान कुमार का जो धैर्य बल है, जो निर्भयता का बल है, दुनिया में 3 भुवन में इनके समर्थ, इनकी तुलना में दूसरा कोई नहीं आ सकता है। इंद्रों की ताकत भी उनको ध्रुजाने की नहीं है। और देव परीक्षा करने नीचे आया। पहले तो सांप का रूप लिया है, ऐसा ऐसा सांप, और भगवान ने वो सांप को उठा के फेंक दिया। माया सांप वक्र होता है, माया भी वक्र होती है। भगवान कहते जब भी माया दिल में आ जाए, जब माया भी दिल में आ जाए, तो प्रभु का नाम लेकर माया को फेंक देना, कभी भी माया वश नहीं होना। माया सापन है। अभी चौथे नंबर में लोग, एक बालक बिल्कुल निर्दोष चेहरा वाला बालक, उसने कहा खेलने में, अमल की क्रीड़ा में वर्तमान कुमार जीत गए, मैं हार गया हूं। कितना निर्दोष चेहरा वाला वो बालक था। उसने कहा वर्तमान कुमार जीत गया है, मैं हार गया हूं, मेरे कंधे पर वर्तमान कुमार को बिताता हूं। और भगवान महावीर स्वामी को बिताया और बाद में भयंकर बड़ा रूप लिया, राक्षस का रूप लिया, भगवान को डराने के लिए कोशिश किया और भगवान ने उसके ऊपर एक मुट्ठी लगाई। एक जब मुष्टि प्रहारे मारू, मिथ्या तो भांग्यू जाए। एक मुष्टि का प्रहार और वापस वो राक्षस बालक बन गया। भगवान कहते लोभ बालक का रूप लेकर आता है, निर्दोष चेहरा लेकर आता है घर के लिए,
परिवार के लिए, जिम्मेवारी के लिए मुझे इतना तो जरूरी है। यह शुरुआत होती है, ये बिगिनिंग होती है कि घर के लिए, परिवार के लिए मुझे इतना जरूरी है। ये बिगिनिंग कितनी निर्दोष बात, लेकिन एक बार लोभ प्रवेश कर लिया, बाद में 7 ताल भयंकर राक्षस हो जाता है। आज तक की हमारी अनंत जिंदगी लोभ के खप्पर को पूरी करने में गई, और ये जिंदगी का भी आप ही कैलकुलेशन करो। कितने उम्र में दुकान में जाना शुरू किया और कितनी उम्र तक दुकान में जाते हो, तो दुकान में आपने कितना समय दिया, उसमें जरूरी कितना था और लोभ कितना था। भगवान ने हमारे सामने ये पेश किया। भगवान ने विषय को, 5 इंद्रिय के विषय को जीतने का रास्ता बताया। जितने भी उनके मित्र आए, साड़ी करने जैसा है, 5 इंद्रिय के विषय सुख में ही सुख है। भगवान महावीर स्वामी ने उनको ऐसा समझा दिया, राग की बात करने आए थे, वैरागी की बात लेकर चले गए। माता त्रिशला ने कहा कि बेटा मुझे पुत्र वधू का दर्शन करना है, तो भगवान परम वैराग्य भाव में माता को ना कैसे बोलना, मेरी उपकारी माता है। एक विनीत पुत्र की जो भूमिका होती है, भगवान मौन रहे, हाँ तो नहीं बोला, मौन रहे। और जब शादी हुई, उस वक्त परमात्मा की जो अनासक्ति की भूमिका, भगवान कहते अनंत बार विषय सेवन किया, जीव तृप्त नहीं हुआ। ये चेष्टा पशु के लिए योग्य है, मनुष्य के लिए भोग चेष्टा नहीं है, मनुष्य के लिए तो योग चेष्टा है। चंदन के लकड़े से रसोई हो सकती नहीं हो सकती? चंदन के लकड़े को जलाकर रसोई हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो चंदन के लकड़े जलाकर रसोई करना बुद्धिमत्ता है या नहीं? आप जानते हो कि रसोई करने के लिए तो दूसरे लकड़े भी चलेंगे, चंदन के लकड़े रसोई करने के लिए नहीं है, विशिष्ट कार्य के लिए। भगवान भी यही कहते हैं, भोग की साधना के लिए देवलोक भी है, तिरज गति भी है। मनुष्य गति में भी भोग हो सकता है, चंदन की लकड़ी से भी रसोई हो सकती है, लेकिन जिस तरह से चंदन के लकड़ा कोई विशिष्ट कार्य के लिए, भगवान कहते हैं भोग के लिए तो देवलोक भी है, भोग के लिए तो पशु गति है, योग साधना के लिए ओनली एंड ओनली मनुष्य भव है। चंदन का लकड़ा जिस काम में लेना चाहिए उस काम में लेता है, वो बुद्धिमान है। मनुष्य भव को जो कार्य के लिए लेना है उसी कार्य के लिए मनुष्य भव लगाता है, वो बुद्धिमान है। भगवान ने दीक्षा के पहले भी हमको कितना समझ लिया है। बाद में 12.5 साल की भगवान की साधना, अद्भुत कोटि की साधना, 12 साल में भगवान का प्रमाण माना जाता है कि 48 मिनट्स। 12 साल में टोटल प्रमाण 48 मिनट्स, तो 1 साल की कितनी हुई? 1 साल की 4, 360 दिन की 240 सेकंड, बराबर, यानी 3 दिन की 2 सेकंड। परमात्मा का अप्रमत्त भाव कितना जोरदार। और ये सब किसके लिए? भगवान को तो पक्का था कि केवल होने वाला ही है, उसमें क्या है? सवाल ही क्या है? जानते हैं कि मुझे केवल होने वाला है, फिर भी भगवान इस भूमिका में रहते। उसके पीछे कारण है, मुझे एक तीर्थ की परंपरा चलानी है, मेरा अवलंबन साधु साध्वी वगैरह लेने वाले, मैं प्रमाण करूंगा तो साधु साध्वी भगवान भी प्रमाणी हो जाएंगे। साधना काल है, प्रमाण जरा भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने खुद ने पहले अप्रमत्त साधना किया, बाद में गौतम को कहा समयम गोयम मापमाई। पहले खुद ने साधना अप्रमत्त भाव से किया, 3 दिन की मात्र 2 सेकंड जितना ही प्रमाण। भगवान कभी चप्पत बैठे नहीं है, भगवान कभी संताना नहीं किया है। 12.5 साल के काल में भगवान ने डायरेक्ट पानी नहीं पिया है, डायरेक्ट पानी नहीं पिया है। जितने उपवास किए भगवान ने, सब 24 उपवास, जितना एकादशा हुआ, एक बार किसने जो भी डाला पापड़ लिया, उसमें पानी आ गया, उसमें हार आ गया, दूसरा पानी दूसरा हार नहीं लेने का। एक साथ में 2 दिन एकादशा नहीं किया, एक साथ में 6 महीने के उपवास, 6 महीने का उपवास, लेकिन बेचना नहीं। भगवान ने एक बार भद्रवती माँ 2 दिन की होती,
उसमें क्या होता है, पूर्व दिशा में पूरा दिन सुबह से शाम तक, पूर्व दिशा में एक पुडकल के सामने ऐसा स्थिर रहने का, फिर शाम से दूसरे दिन सुबह तक दक्षिण दिशा में ऐसा ही मोड़ के 12 घंटा बिताना, बाद में पश्चिम दिशा में 12 घंटा, बाद में उत्तर दिशा में 12 घंटा, तो कितना हुआ 48 आवर्स, 2 दिन का उपवास। भगवान को यह व्रत प्रतिमा पसंद आ गई, पसंद आ गई, तो महाभद्र प्रतिमा किया, प्रोग्रेस बिना पालना किए। महाभद्र प्रतिमा में क्या, देखिए पूर्व दिशा में 24 घंटा, एक ही मुद्रा में 24 घंटा रहने का, 24 आवर्स, फिर दक्षिण दिशा में 24 आवर्स, उसी प्रकार से 24 घंटा रहने का, फिर पश्चिम दिशा में उसी प्रकार से 24 घंटा रहने का, फिर उत्तर दिशा में 24 घंटा, उसी तरह से 4 दिन का उपवास हुआ। भगवान को पसंद आएगा, चलो आगे बढ़ेगी। पालना नहीं किया, भगवान ने सर्वतोभद्र स्वरूप किया। देखो भगवान की जो भूमिका है सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र में क्या, तो क्या 10 दिशा, पूर्व दिशा में पूरा 24 घंटा, बाद में अग्नि दिशा में 24 घंटा, बाद में दक्षिण दिशा में 24 घंटा, बाद में नैऋत्य दिशा में 24 घंटा, बाद में वरुण दिशा में यानी पश्चिम दिशा में, फिर वायव्य में, फिर उत्तर में, फिर ईशान में, फिर नीचे, फिर ऊपर, 24 आवर्स। यह सर्वतोभद्र प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा भगवान कर रहे थे। एक पुडकल पर भगवान की दृष्टि स्थिर थी और यहाँ इंद्र ने दुनिया सभा के सामने भगवान की प्रशंसा किया और संगम उपसर करने आया। अब ये प्रतिमा में भगवान रहे हुए हैं और संगम भगवान को उपसर्ग करने आया। 6 महीने का उपसर्ग, उसमें एक ही रात में 20 भयंकर कोटि के उपसर्ग, जिसमें भगवान की आंख में धूल भी डाल दी है। भगवान का चक्कर 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 इतना फास्ट घुमाया जैसे चक्रों चलती, डाल 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 संवर्त वायु घुमा के भगवान गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है। भगवान के पर शेर, हाथी, बिच्छू, चींटी, पंछी, एक रात में 20 भयंकर कोटि के उपसर्ग कर दिए। कैसे करके भी इनको चलायमान करना है, बाकी किसी से चलायमान नहीं हुए तो सोचा खत्म कर डालू, इनको खत्म कर डालू। और इसलिए 1000 भार का, 1000 भार यानी बहुत वजन है, उस वक्त भार का वजन चलता था। 1000 भार का चक्र और देव चला रहा है, सामान्य व्यक्ति नहीं। पहले देवलोक का देव, जिसकी ताकत मेरू को दंड और जम्बू को छत्र बनाने की ताकत है, ऐसा देव वो चक्कर घुमा रहा है। वो चक्र इतने जोर से घुमाकर भगवान के जोर से फेंका, भगवान के इधर टच हुआ, इतने जोर से लगा भगवान गुत्ती तक जमीन के अंदर चले गए। भगवान को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, भगवान ने भान गंवा दिया। इतना जोरदार उपसर्ग किया, जैसे भान में आए भगवान वापस वही का अवसर। उस वक्त की प्रशंसा तिलक मंजरी नाम के ग्रंथ में धनपाल कवि ने किया है। मूर्छांते, जब मूर्छा उतरी और भगवान की दृष्टि संगम पर गई, तब भगवान को संगम को देखकर दया आ गई। बेचारा क्या कर रहा, मैं तो जो वही रहने वाला हूं, लेकिन ये मेरे पर घोर उपसर्ग करने के नाम पर कितने भयंकर कर्म बांध रहा है। भविष्य में एक कर्म इसको सहन करना पड़ेगा, तो कैसे सहन कर पाएगा, क्या होगा बेचारा। वो सुंदर कोटि का श्लोक तिलक मंजरी में धनपाल कवि ने बनाया। तो ये परमात्मा ने संगम का उपसर्ग, वो कहने कठपुतला ने महा महीने की ठंडी में पूरी रात एक तापसी का रूप लिया, पूरा बाल, बड़ा बड़ा बाल के अंदर पानी और पानी का छलकाव भगवान के ऊपर। एक तो महा महीना की भयंकर कोटि की ठंडी एरिया भी, वो बिहार का जहाँ ठंडा, ठंडी में भयंकर ठंडी एरिया, वहां ठंडा पानी डालते गए। अगर हम होते तो हमारा खून बर्फ हो जाता, मौत हो जाती। और भगवान ने वो उपसर्ग भी सहन किया।
उसके बदले में भगवान को इनाम मिला, लोक अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने शुल पानी को तारने का काम किया। शुल पानी को तारना है प्रथम जमाना, वेरी फर्स्ट। कुलपति तापस के वहां भगवान रहे थे। 5 अभिग्रह तापस के वहां से बाहर निकलते भगवान ने 5 अभिग्रह किया। 15 दिन में विहार करना पड़ा, और 5 अभिग्रह भगवान ने उस वक्त लिए। गृहस्थों का विनय नहीं करना, गृहस्थों के बर्तन में भोजन नहीं करना, मौन अवस्था में रहना, अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहना, और गृहस्थ की व्यवज वगैरह नहीं करना। भगवान ने 5 विशिष्ट कोटि के अभिग्रह लिए। किसी को अप्रीति हो या तो उसको प्रीति हो ऐसा कार्य करना, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो स्थान छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे निमित्त से किसी को अप्रीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे संकल्प करके भगवान ने यार क्या सोचा, कहा जाऊं। अपने ज्ञान से देखा शुल पानी, जिसने वर्धमान नाम के गांव को अस्थिक ग्राम बना दिया था, इतना उपद्रव किया था, इतनी मारी मरती फैलाई थी, हड्डी 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 ही पूरे गांव में हड्डी दिखाई दे, दूसरा कुछ दिखाई दे नहीं। वो गांव में भगवान उस चैत्य में, शुलपाणी के चैत्य में पूरी रात उपसर्ग का स्मरण किया। ये भगवान के ऊपर आया हुआ सबसे पहला महाउपसर्ग, दीक्षा के बाद का सबसे महाउपसर्ग। ये पहली बार भगवान को आया था, और भगवान को ये उपसर्ग कितना कातिल होगा, कितना जबरदस्त कोटि का होगा कि ये उपसर्ग के बाद सूर्योदय होने की तैयारी के वक्त भगवान को 10 सपना आया। वो सुंदर कोटि के 10 सपने हैं। एक उत्पल नाम का निमित्त का जानकार सुबह सुबह में भगवान के पास आकर के, भगवान आपने 10 सपना देखा, तो क्या देखा? वो सपना का फल भगवान आप तो जानते हो, मैं बताऊं। और उन्होंने एक सपना का फल बताया। 9 सपना का फल बताने के बाद 10वें सपना के लिए कहते, आपने 2 फूल की 2 माला जो देखी, वो सपना का अर्थ मैं नहीं समझ पाता हूँ, आप ही मुझे बताइए जिससे मुझे संतोष हो जाए। तब भगवान ने कहा, फूल की 2 माला बताई, इसका तात्पर्य है मैं साधु धर्म बताऊंगा, मैं गृहस्थ धर्म बताऊंगा। इस तरह इसका अर्थ ऐसा है। भगवान के 10 सपने ऐसे आए थे। क्या क्या भगवान ने उपसर्ग वगैरह कितना सहन किए, कहना तो बहुत होता है, लेकिन समय कहता है कि रहने दो, तो क्या वर्णन करेंगे। शब्दों मान समाय नहीं, ये वो तू महान, शब्दों मान समाय ये वो तू महान, केम करी गाऊं तारा गुण। परमात्मा महावीर स्वामी की एक एक बातें, केवल ज्ञान। उसके पहले भगवान कर्मों को खत्म करने के लिए अनार्य देश में जाना। वो कान में खिल्ला किसी ने ठोक डाला, एक ग्वाला मात्रा ने। जो परमात्मा की ताकत अनंत गुणी बताई गई है, 64 इंद्रियों मिलके भी भगवान की ताकत के तुलना में नहीं आ सकते। हजारों चक्रवर्ती भी भगवान की ताकत की तुलना में नहीं आ सकते। इतनी जबरदस्त ताकत वाले भगवान, और फालतू का वो ग्वाला, एक फूंक भी भगवान लगा देते, ग्वाला उड़ जाता था। भगवान ने कहा, ताकत है उसका अर्थ है सहन कर, ताकत है उसका अर्थ है सेवा कर, ताकत है उसका अर्थ है किसी को सहाय कर, लेकिन ताकत है उसका अर्थ ये नहीं कि किसी के पर जोर जुल्म कर। ये भगवान ने रास्ता बताया। कान में खिला गया, वो कष्ट सहन किया और कान में से खिला निकला, तब चीख निकल गई। भैरव वन कहा जाता कि वहां सामने जो शिला थी, वो शिला का भी टुकड़ा हो गया। इतनी भगवान से मुख से चीख निकल गई। इतने घोर उपसर्ग भगवान ने सहन किए, और बाद में केवल दान 30 बरस भगवान ने जगह जगह पर उपदेश दिया। एक उदयन राजा को तारने के लिए बिहार से गए, सिंधु सोवेन यानी सिंध, वहां बिहार वहां सिंध, सिंध जाकर उदयन को दीक्षा दिया, वापस आए बिहार में, क्योंकि चौमासा बिहार में करना। एक जीव को भी तारने के लिए परमात्मा ने जो प्रचंड पुरुषार्थ वगैरह किए, ये 30 बरस परमात्मा के इसी तरह से बीत गए।
आज का दिन, आज हम 14 कहते हैं लेकिन है 13, तिथि से 13 धनतेरस के दिन सुबह भगवान ने 3 घंटा प्रवचन दिया। धनतेरस की शाम को भगवान ने 3 घंटा प्रवचन दिया, यानी 6 घंटा हो गया। उसके बाद में रात को 12 बजे से 48 आवर्स 48 घंटा मैराथन प्रवचन दिया। दीपावली की रात को 12 बजे तक इस तरह समोसन में धर्म देशा दिया। उसके बाद में 3 घंटा उपवास में वापस आकर हस्तिपाल राजा की जीर्ण कचहरी में आकर भगवान ने वापस 3 घंटा। और ये सब बात परसों लेंगे। कल भगवान महावीर स्वामी के 48 घंटे की धर्मदेशा के अंतर्गत एक पुण्यपाल नाम का राजा, उसको सुबह सुबह में नींद आ गई थी और उन्होंने आज सपना देखा था। भगवान को पूछा, भगवान ये विचित्र कोटि के आज सपना का फल क्या हो सकता है? और भगवान ने अंतिम धर्मदेशा के समय में ये आज सपना का जो फल बताया, आने वाला 5वां आरा जिसमें हम हैं, वो 5वां आरा किस प्रकार का होगा इसकी कुछ झलक वो सपना में बताई गई। तो कल के व्याख्यान में हम ये आज सपने की बातें देखेंगे और परसों 13 तारीख 9:30 बजे परमात्मा के निर्वाण की बातें। जिन्होंने 30-30 वर्ष ये हमारे भरत क्षेत्र की भूमि पर पुष्करावर्त में की तरफ बारिश बरसाई, हजारों हजारों व्याख्यान किए, कितनी सारी बातें बताई। जगत के ऊपर उपकार करने के नाम पर परमात्मा ने जो गजब गजब किया, उसका अंत, उसकी पराकाष्ठा कितनी ऊंचाई पर कि 23 तीर्थंकर ने जब निर्वाण पाया तब मौन ले लिया था। भगवान ने अंतिम समय तक हमारे पर जो करुणा बरसाई, चलो उसके बाद भी परसों करेंगे। आज से सबको बेला होगा ही। खास भगवान महावीर स्वामी के नाम पर एक छत करना है, भरपूर जाप करना, 2 दिन शांत मौन अंदर में रहना। बाहर तो बहुत रहे, थोड़ा अंदर रहना है। ये हम हिंदुओं के साथ में रहे, इसलिए दिवाली भी हिंदुओं की मनानी पड़ती है। अमावस परसों है, दीपावली कब है? क्योंकि हिंदू लोग दीपावली कल मानने वाले हैं, लोग करे थे दिवाली। लोगों के साथ में रहना है, इसीलिए आज 13 तभी हम 14 मानेंगे, यानी काली 14। आराधना तो कल ही है। 13 को धनतेरस होती है, 12 को होगी और अमावस खाली होगी। ये लोगों के साथ रहकर आप इतने लोकमय हो गए कि आप भी लक्ष्मी पूजा, चौपड़ा पूजन, ये सब करना, रात को फटाका फोड़ना, रात को मिठाई बांट कर मिठाई खाना, आपको पता भी नहीं है कि जो रात मेरे भगवान को मोक्ष में जाने की रात है, जो रात को परम पिता का हमको विरह हुआ, उस रात को हम फटाका फोड़ते हैं और मिठाई खाते हैं, क्योंकि हम जैन नहीं रहे, हम सब हिंदू। तो हमको वापस हमारी भूमिका तक जाना है। चलो परसों विशेष, कल की बात 8:30 से 9:30, परसों 9:30 से 12:30।